एनिमल किंगडम का ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड, हर एक लाइन को मैंने पूरा खोल के रख दिया है एंड ईच वर्ड एनसीईआरटी का इन नोट्स में, इस लेक्चर में इंक्लूडेड है। आप चेक कर लेना, एनसीईआरटी यदि आपके पास है तो उसको लेकर बैठो, एक एक वर्ड चेक कर लेना है। हर एक वर्ड एनसीईआरटी का इस नोट्स में इंक्लूडेड है और काफी डायग्रामेटिक फॉर्मेट में है, तो याद करने में बहुत आसानी होगा इस चैप्टर को। तो वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो को 2-3 बार यदि तुम देख लोगे तो एनिमल किंगडम समझो फिनिश। मैंने एग्जाम्पल्स पे एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। तो उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स को क्विकली कराने वाला हूँ, तो आप लोग यदि चाहो तो इस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए विथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है। सो सबसे पहले तो हमें इसको याद करना पड़ेगा, इस ऑर्डर को, फाइलम के ऑर्डर को याद करने का ट्रिक है। प्रिंसिपल कॉल्ड टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास, ठीक है। प्रिंसिपल से हो जाएगा पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। कॉल से हो जाएगा सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी बोलते हैं। टू से हो जाएगा टिनोफोरा। पनिश से हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थिस। अमर से हो जाएगा एस्केहेलमिन्थिस। अकबर से हो जाएगा एनेलिडा। एंथनी से हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। मिसबिहेविंग से हो जाएगा मोलस्का। इन से हो जाएगा काइनोडर्मेटा। हिस्ट्री से हो जाएगा हेमिकोडेटा एंड क्लास से हो जाएगा कोडेटा। ये बेसिक ट्रिक था। सो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, सिलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल, और टिनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा दोनों में टिश्यू लेवल देखने को मिलता है, एंड प्लेटीहेलमिन्थिस में ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है। बाकी फ्रॉम एस्केहेलमिन्थिस टू कोडेटा आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। याद रखना जो ये आर्थ्रोपोडा है, ये लार्जेस्ट फाइलम होता है, ठीक है। नाउ इसके बाद है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। तो जैसे कि आपका हो गया सेल अरेंजमेंट, बॉडी सिमेट्री, सिलोम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब चीज अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम किसी में एब्सेंट हो सकता है, इनकम्प्लीट हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। तो एब्सेंट होता है स्पॉन्जेस में। इनकम्प्लीट का मतलब होता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब कि सिर्फ सिंगल ओपनिंग होगा, ओनली सिंगल ओपनिंग। एंड कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब 2 ओपनिंग होगा, ठीक है। सो इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल हो जाएगा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। एंड कंप्लीट का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉम एस्केहेलमिन्थिस टू कोडेटा। यहाँ पर आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ये ओपन और क्लोज होता है। सबसे पहले एक बात याद रखना, देखो पोरीफेरा से लेकर एस्केहेलमिन्थिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अब एस्केहेलमिन्थिस के बाद जो भी आते हैं उनमें हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और उनमें ओपन और क्लोज का यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स ब्लड फ्लो थ्रू ओपन सैक्स एंड बाथ द टिश्यू एंड ऑर्गन, ठीक है। ब्लड फ्लो करता है ओपन सैक्स में, एंड वहाँ पे टिश्यू और ऑर्गन बात कर रहे होते हैं। एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दैट मीन्स ब्लड फ्लो थ्रू वेसल्स, ब्लड वेसल्स इन क्लोज पाथवे। ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करेगा क्लोज पाथवे में, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जांपल है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकोडेटा एंड इकाइनोडर्मेटा। और क्लोज का एग्जांपल है एनेलिडा एंड कोडेटा, ऑब्वियसली, ठीक है। सो इन एग्जांपल्स को आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। नाउ नेक्स्ट है सिमेट्री। सिमेट्री में एसिमेट्रिकल, रेडियल और बायलेटरल देखने को मिलता है। एसिमेट्रिकल जिसमें कोई सिमेट्री नहीं हो, जैसे स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है। रेडियल मतलब बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में एक से ज्यादा एक्सिस से काट सकते हैं, और बायलेटरल मतलब बॉडी को 2 इक्वल पार्ट में सिर्फ एक ही एक्सिस में काट सकते हैं, ठीक है। ये दोनों रेडियल और बायलेटरल का मीनिंग होता है। सो रेडियल का एग्जांपल है ईटीसी एक्सेट्रा। ई से हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा, टी से टिनोफोरा, सी से निडेरिया, ठीक है। एंड इकाइनोडर्मेटा एडल्ट वाला होता है रेडियल, और इकाइनोडर्मेटा लार्वा वाला होता है बायलेटरल, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि जिसमें लार्वा आपका बन रहा होता है। सो ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा लार्वा, बायलेटरल, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट, रेडियल। ना ये तो बायलेटरल सिमेट्री है, ये फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थिस टू कोडेटा देखने को मिलता है, और इकाइनोडर्मेटा वाला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जर्म लेयर। जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक इसमें 2 जर्म लेयर होते हैं, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक इसमें 3 जर्म लेयर होते हैं। और डिप्लोब्लास्टिक में आपका एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगा, और इसमें एक मीजोग्लिया हो जाता है, ठीक है। मीजोग्लिया पाया जाता है विच इज अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म कंप्लीट पाया जाएगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह यहाँ पे एक मीजोग्लिया पाया जाता है, जैसे कि इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये सबसे अंदर वाला है एंडोडर्म, ये बाहर वाला है एक्टोडर्म, और बीच में ये एक अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर है विच इज मीजोग्लिया। वहीं पे ट्रिप्लोब्लास्टिक में सबसे ये अंदर वाला है एंडोडर्म, बीच वाला है मीजोडर्म, और ये बाहर वाला है आपका एक्टोडर्म, ठीक है। नाउ एग्जांपल की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक के एग्जांपल से डी आ रहा है ना, यानी कि दो आपका इसमें एग्जांपल्स हो जाएगा विच इज निडेरिया और टिनोफोरा, ठीक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में फ्रॉम प्लेटीहेलमिन्थिस टू कोडेटा इसमें एग्जांपल हो जाएगा। नाउ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल और एसेक्सुअल हो सकता है। सेक्सुअल ऑलमोस्ट सभी ज्यादातर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। पोरीफेरा में ध्यान दे देना, पोरीफेरा में आपका जो फ्रेगमेंटेशन है वो बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड जो गैमीट फॉर्मेशन है वो बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो देखो, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नॉन कोडेट्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं आपके पापा, ठीक है, PAPA,
यानी कि पोडीफेरा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेलमिन्थिस एंड एस्कीहेलमिन्थिस। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो आपके बच गए, इनको छोड़ के जो बच गए वो आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं नॉन कोडेट्स में। कोडेट्स की बात करें तो कोडेट्स में एग्जांपल है आपके पास मिस्टर बीसी, ठीक है, मिस्टर बीसी यानी कि बहुत क्यूट, ठीक है, दैट मीन्स मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड कॉन्ड्योसाइटिस, ठीक है, ये सभी कोडेट्स आपके इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। एक्सटर्नल की बात करें तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो बच गए कोडेट्स में, जैसे इस्टियोसाइटिस एंड एम्फीबियंस, ये सभी आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ये इंपॉर्टेंट था, इसे याद रखना। नाउ नेक्स्ट है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट आपका डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंप्लीट हो सकता है। देखो, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब जिसमें कोई लार्वल स्टेज नहीं आएगा, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कि लार्वा हमें देखने को मिलता है, जैसे एम्फीबिया वगैरह में लार्वा देखने को मिलता है। सो देखो यहाँ पे, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दिखा सकते हैं, तो वो इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट हमें नॉन कोडेट्स में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखना इस बात को। डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कंप्लीट डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो हमें कोडेट्स में देखने को मिलता है, याद रखना इस चीज को। और देखो, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो दोनों शो कर सकते हैं वो आपके नॉन कोडेट्स में एस्कीहेलमिन्थिस, एनालिड्स एंड आर्थ्रोपोडा, ये तीनों होते हैं जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों शो कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट डायरेक्ट आपके नॉन कोडेट्स में नहीं देखने को मिलता है, इस चीज को याद रखना। और जो कंप्लीट डायरेक्ट है वो आपके कोडेट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और कोडेट्स में कौन कौन से? इस्टियोसाइटिस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, ठीक है, वो आराम करके आप याद रख सकते हो, इस्टियोसाइटिस, रेप्टाइल्स, एव, मैमल्स, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट की बात करें तो जितने भी आपके बच गए, इसको छोड़ के जितने भी बच गए नॉन कोडेट्स वाले, वो सभी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। और कोडेट्स में आपके इसको छोड़ के जितने बच गए वो आपके कंप्लीट इनडायरेक्ट शो करेंगे। जैसे ऑब्वियसली एम्फीबिया तो करेगा ही, फ्रॉग लार्वा देता है, फ्रॉग एम्फीबिया में कई मतलब एग्जाम्पल है, आप लोग जानते होंगे। सो कोडेट्स में आ जाएगा आपका साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्योसाइटिस एंड एम्फीबियस, ठीक है, ये सभी आपके इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार रीड करना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नाउ सेक्सुअल कंडीशन। सेक्सुअल कंडीशन बाइसेक्सुअल और मोनोसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल को हम लोग मोनोशियस बोलते हैं, या इसे हम लोग हर्माफ्रोडाइट भी बोल सकते हैं। और मोनोसेक्सुअल को हम लोग डायोशियस बोलते हैं, या मोनोसेक्सुअल बोल दीजिए, या यूनिसेक्सुअल बोल दीजिए, इसे हम लोग डायोशियस बोलते हैं। और इनमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होता है, अलग अलग सेक्सेस, मेल फीमेल अलग हुआ। इसमें बाइसेक्सुअल में ऐसा नहीं होता है, सेक्सेस सेपरेट नहीं होता है, एक ही में होता है। और इसका एग्जाम्पल है आपका बाइसेक्सुअल का पीपल, ठीक है, पीपल यानी कि पी से लेकर पी तक, पोडीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस, पोडीफेरा से लेकर प्लेटीहेलमिन्थिस तक सब के सभी आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। एंड एनालिड्स, ठीक है, एनालिड्स जो है वो प्लेटीहेलमिन्थिस के बाद आता है, इस बात को याद रखना। जो एनालिड्स है, एनालिड्स जो है उसमें आपके नीच और अर्थवर्म, ये आपके बाइसेक्सुअल होते हैं। और एनालिड्स का जो नेरिश है वो आपका यूनिसेक्सुअल होता है, या मोनोसेक्सुअल बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे यूनिसेक्सुअली कर लेते हैं ताकि वो मोनोशियस वगैरह में ज़्यादा हमें कन्फ्यूजन ना हो, इसे यूनिसेक्सुअल कर लेना सही चीज रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। सो देखो क्या बताया था मैंने, एनालिड्स का नेरिस यूनिसेक्सुअल और एनालिड्स का नीच अर्थवर्म बाइसेक्सुअल, समझ में आ रही है बात। और यूनिसेक्सुअल में क्या है, और यूनिसेक्सुअल में आपका एस्कीहेलमिन्थिस टू कोडेटा, ये सभी आपके यूनिसेक्सुअल में आते हैं। वापस बताता हूँ, बाइसेक्सुअल का एग्जांपल है पीपल, दैट इज पोडीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस एंड एनालिड्स का नीच और अर्थवर्म। और यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है आपका एस्कीहेलमिन्थिस टू कोडेटा, ठीक है, एंड एनालिड्स का नेरिस। इसको भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो ना, पीपल में मतलब बताया ना, पी से लेके पी तक पोडीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस, और एल मतलब लीच, ई मतलब अर्थवर्म, इसको ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम में सिलोमेट, एसिलोमेट और सूडोसिलोमेट हमें देखने को मिलता है, ये कंडीशंस। तो सिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी ट्रूली लाइंड बाय मेसोडर्म, हमने देखा था मेसोडर्म क्या होता है। सो बॉडी कैविटी ट्रूली लाइंड बाय मेसोडर्म होता है। एसिलोमेट में बॉडी कैविटी ही एब्सेंट होता है। और सूडोसिलोमेट में स्कैटर्ड मेसोडर्म देखने को मिलता है, दैट नॉट लाइंड बाय बॉडी कैविटी, ठीक है, जो भी बॉडी कैविटी से लाइन नहीं होता है, याद रखना। सूडोसिलोमेट स्कैटर्ड मेसोडर्म, एसिलोमेट जिसमें बॉडी कैविटी भैया हमारे पास नहीं है, और सिलोमेट यानी कि ट्रूली लाइंड होगा इसमें मेसोडर्म से। सिलोमेट का एग्जांपल है आपका एनालिड्स से लेके कोडेटा तक, ठीक है, याद रखना। और एनालिड्स आपका फर्स्ट सिलोमेट होता है, इस चीज को याद रखना। सो एनालिड्स टू कोडेटा सिलोमेट। एसिलोमेट का एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थिस, और सूडोसिलोमेट का एग्जांपल है एस्कीहेलमिन्थिस। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि सूडो में पी आ रहा है तो प्लेटी हम सूडो में डाल देते हैं, तो ये कंफ्यूजन मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो बाद में क्वेश्चन में इसको गलती मत करना। एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिन्थिस, सूडोसिलोमेट, एस्कीहेलमिन्थिस 10 बार बोलो, याद हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन दैट इज डिवीजन ऑफ बॉडी इनटू सेगमेंट एक्सटर्नली एंड इंटरनली, ठीक है, बॉडी का मतलब डिवीजन देखने को मिलता है सेगमेंट्स में, विच इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ऐसे हम लोग मेटामेरिक सेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं, एंड इसी फिनोमेना को बोला जाता है मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म एक फिनोमेना या फीचर कह सकते हैं एनिमल का होता है, जिसमें आपका एक्सटर्नल डिवीजन इक्वल्स इंटरनल डिवीजन होता है, इसके मैंने यहाँ पे बताया भी आपको। एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद कर लेना मेटामेरिक सेगमेंटेशन का, विच इज एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा और आपका कोडेटा, ठीक है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। याद करने का ट्रिक क्या है, आ, जिसके लास्ट में आ रहा है, जैसे कि आपका एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा, वाला आ रहा है, तीन एग्जाम्पल इसको याद कर लेना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है नोटोकोड। देखो नोटोकोड जो है वो मेसोडर्मल होता है, एंड ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है
एंड इलोंगेटेड रॉड लाइक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, इलोंगेटेड रॉड लाइक होता है और फ्लेक्सिबल होता है। एंड ये फॉर्म्ड ऑन डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है उसी के टाइम पे ये डोर्सल साइड पे फॉर्म्ड होता है, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है नॉन कॉर्डेट्स में, नॉन कॉर्डेट्स में ये नहीं होगा पर कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। एंड इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। कुछ ऐसे कॉर्डेट्स हैं जिनमें जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। सो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जो ये वर्टिब्रेट्स है ये एक पर्टिकुलर टाइप है कॉर्डेट्स के, ठीक है। कॉर्डेट्स यदि पिताजी है तो ये वर्टिब्रेट्स है ये बेटा जी है। सो कह सकते हैं कि और वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ऑब्वियसली कॉर्डेट्स का और भी सारे एग्जांपल्स होंगे, उसी एक एग्जांपल में ही वर्टिब्रेट आता है। सो ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इससे पीवाईक्यू भी आ चुका है, इससे याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट है रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स। रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स बॉडी सरफेस, मॉइस्ट क्यूटिकल्स, ट्रैकियल ट्यूब, गिल्स और लंग्स हो सकता है, ठीक है। सो बॉडी सरफेस जो रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका पोरीफेरा से लेकर एस्कियल मेंथिस तक, यानी कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स। मॉइस्ट क्यूटिकल हमें अर्थवॉर्म में देखने को मिलता है जो कि एक एनालिड्स है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब इंसेक्ट्स में देखने को मिलता है। गिल्स मोलास्का, हेमिकोडेटा, फिश, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स इनमें देखने को मिलता है ना। और आपका जो लंग्स है वो आपके हायर वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है, दैट इज आपका रेप्टाइल्स हो गया, एव्स यानी कि बर्ड्स और मैमल्स, ये सभी हो गए, ठीक है। नाउ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हो सकता है आपका प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसे हम लोग फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं, नेफ्रीडिया, मल्पिशियन ट्यूब्यूल, एडर्नल ग्लैंड और किडनी, ठीक है। सो प्रोटोनेफ्रीडिया आपका प्रेजेंट होता है प्लेटीहेलमिन्थिस में, रोटिफर्स में, सम एनालिड्स में, याद रखना सम एनालिड्स में और सिफेलोपोडिड्स में। सिफेलोपोडिड्स लाइक एम्फिक्सियस, इनमें आपका प्रोटोनेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग फ्लेम सेल्स के नाम से भी जानते हैं। नेफ्रीडिया आपका प्रेजेंट होता है अर्थवॉर्म में और अदर एनालिड्स में, ठीक है। सम एनालिड्स में प्रोटोनेफ्रीडिया और अदर एनालिड्स में नेफ्रीडिया। मल्पिशियन ट्यूब्यूल प्रेजेंट होता है आपके कॉकरोच में जो कि एक इंसेक्ट है। एडर्नल ग्लैंड, जिसे हम लोग ग्रीन ग्लैंड नाम से भी जानते हैं, वो आपके प्रेजेंट होता है क्रस्टक्यूटियल्स लाइक पॉन्स में, ठीक है। बात करें थी किडनी की, तो किडनी प्रेजेंट होता है आपके वर्टिब्रेट्स में, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में आपके किडनी प्रेजेंट मिलता है। तो ये था एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज हैबिटेट। ये आपका अलग अलग आपके फाइलम्स में हमें देखने को मिलता है। सो मैंने एक जगह लिख दिया है ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक बार इसे रिवाइज भी आप लोग आराम से कर सकते हो। सो हैबिटेट आपका पोरीफेरा, ये स्पॉन्जेस का होता है आपका जनरली मरीन, इनका मरीन हैबिटेट होता है। सिलेंडेटा की बात करें तो इनका एक्वाटिक हैबिटेट होता है, जिससे कि आपके ये मोस्टली मरीन होते हैं। सेसाइल या फ्री स्विमिंग होते हैं। सेसाइल आपका मतलब कि जो कि फ्री मूविंग नहीं हो, तो ये नॉट फ्री मूविंग भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं। सेसाइल आपका पॉलीफॉर्म में देखने को मिलता है, अभी हम लोग देखेंगे पॉलीफॉर्म मेड्यूसा फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये सिलेंडेटा के ही फॉर्म्स होते हैं। सो सेसाइल फॉर्म भी होता है, फ्री स्विमिंग फॉर्म भी होता है। सेसाइल जो पॉलिप में होता है और फ्री स्विमिंग जो मेड्यूसा करता है, ये चीज़ें हैं। टीनोफोरा की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए सिर्फ, ठीक है ना। प्लेटीहेलमिन्थिस ये एंडोपैरासाइट होते हैं ऑन एनिमल्स में, याद रखना है इस चीज़ को। एस्किहेलमिन्थिस की बात करें तो ये फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिंग ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स में हो सकते हैं एस्किहेलमिन्थिस। एनालिड्स की बात करें तो ये भी फ्री स्विमिंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और समटाइम्स पैरासिटिक बिहेवियर शो कर सकते हैं। एक्वाटिक में ये मरीन और फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं आपके एनालिड्स। आर्थ्रोपोडा की बात करें तो भाई ये 2/3 ऑफ इंसेक्ट कैरी करता है। ये ऑलमोस्ट आर्थ्रोपोडा हर जगह पाया जा सकता है, एवरीवेयर, ठीक है, लैंड, सॉइल, वाटर, हर जगह। ना मोलास्का की बात करें तो मोलास्का आपका एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में पाया जाता है। एक्वाटिक में ये भी मरीन और फ्रेश वाटर में पाया जाएगा। इकानोडर्मेटा की बात करें तो ये ऑल मरीन होता है, सबके सब ये मरीन होते हैं। हेमिकोडेटा की बात करें तो ये मोस्टली मरीन होता है। एंड कोडेटा की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट हर जगह पाया जाता है, आपका धरती आकाश पता हर जगह। नाउ ये एक डायग्राम जो आपका दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये सब तो हम लोग समझ ही गए, जिस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर टिश्यू लेवल, ठीक है। सिमेट्री भी हमने देख ही लिया। पोरीफेरा का तो एसिमेट्रिकल होता है, यहाँ पे वेरियस दिया हुआ है, इस चीज़ पे याद रखना। देखो इकानोडर्मेटा का आपका जो रेडियल दिया हुआ है ये आपके एडल्ट के बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। एडल्ट में आपका रेडियल होता है, बाकी जो आपका जो लार्वा है उसमें बायलेटरली होता है, इस चीज़ को याद रखना। और सिलोम को हमने देख ही लिया। पोरीफेरा टू प्लेटीहेलमिन्थिस सिलोम आपका एब्सेंट होता है। उसके बाद एस्किहेलमिन्थिस में सूडोसिलोमेट होता है, इस चीज़ को याद रखना। और एनालिड्स से लेकर हमने देखा था, एनालिड्स से लेकर कोडेटा तक आपका सिलोमेट होता है, ठीक है। एनालिड्स तो ये आपका सिलोमेट होता है, ठीक है। सेगमेंटेशन मैंने मेटामेरिक सेगमेंटेशन में बता दिया मैंने, ठीक है। सो मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपका किस में होगा, वाले में, जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोडेटा। तो एनालिडा में प्रेजेंट है, आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट है और कोडेटा में प्रेजेंट है, बाकी सब में एब्सेंट है। मेन चीज़ क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इस चीज़ को याद रखना। सो देखो यहाँ पे इस ए वाले को जहाँ पे 3 A आ रहा है इसको पकड़ लो और DCR लिख दो, ठीक है। सो एस्किहेलमिन्थिस से चालू होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि यहाँ से कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम चालू होगा, पूरा कोडेटा तक चलेगा। और एनालिड से चालू होता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि यहाँ से चालू होगा, प्रेजेंट होगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और पूरा चलेगा कोडेटा तक। और आर्थ्रोपोडा से चालू होता है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम और पूरा कोडेटा तक चलता है। देखो यहाँ पे
सो आपका जो एसके एलमेंथिस है यहाँ से देखो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ, फिर सब में कंप्लीट है। इससे पहले इनकम्प्लीट था और स्पॉन्जेस में आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। और एनालिट से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम चालू हुआ, देखो एनालिट से सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, सब में प्रेजेंट है, ऊपर इसके एब्सेंट था, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चालू हुआ, यहाँ से देखो इसके नीचे प्रेजेंट है, ऊपर सब में एब्सेंट था, ठीक है। एक और चीज डाइजेशन, देखो डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमने देखा, लेकिन जो डाइजेशन है इनमें क्या था, पोरीफेरा जो आपका ये क्या है सिडेंटेटा और टिनोफोरा, इनमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो तो इनकम्प्लीट है और पोरीफेरा में तो एब्सेंट ही है। लेकिन इसमें जो डाइजेशन होता है इस चीज का रखना है, इसमें जो डाइजेशन है पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, सिडेंटेटा में आपका एक्स्ट्रा प्लस इंट्रासेलुलर दोनों डाइजेशन होता है, ठीक है। और टिनोफोरा में भी बोथ एक्स्ट्रा प्लस इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। ये एक एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ था छुपा हुआ, जो मैंने कि आपको बता दिया। ये इससे भी आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए यदि अंडररेटेड लाइन से क्वेश्चन आया तो। और बाकी ये जो डिस्टिंक्टिव फीचर है ये तो अभी हम लोग आगे देखने ही वाले हैं, उसके बाद आप लोग इसे रीड भी कर लेना एक बार। नाउ पोरीफेरा, इससे हम लोग स्पॉन्जेस नाम से भी जानते हैं। सो पोरीफेरा का हैबिटेट हमने देखा जनरली मरीन होता है, इसका डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर यदि देखें तो इस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें ये बीच में जो पोर बने हुए हैं ये पोर का नाम है आपका इस्टिया, ठीक है। ये माइन्यूट पोर्स होते हैं और बीच में जो कैविटी है कंप्लीट कैविटी, उस कंप्लीट कैविटी को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्जियोसील, ठीक है। ये आपका सेंट्रल कैविटी होता है स्पॉन्जेस में, और जो बाहर है माउथ के पार्ट में वो आपका हो जाएगा स्केलम, ठीक है, स्केलम। और जो वाटर ट्रांसपोर्ट है ऐसे ही होता है, सबसे पहले इस्टिया में जाता है, फिर स्पॉन्जियोसील, देन स्केलम में आपका वाटर जाता है। और यहाँ पे आपके एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है विच इज स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स, ठीक है। स्पॉन्जिन फाइबर्स एंड स्पिक्यूल्स आपके एक्सोस्केलेटन्स होते हैं आपके स्पॉन्जेस में। और यहाँ पे देखो अंदर में आपके कोहानोसाइट सेल या जिन्हें कॉलर सेल्स बोल सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और कुछ इस तरीके से होते हैं आपके कोहानोसाइट सेल, जिसमें नीचे की तरफ आपका माइक्रोविलाई और ऊपर इसके एक सीलिया इमर्ज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये था बेसिक स्ट्रक्चर। और इनमें जैसा कि मैंने बताया वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू ईस्टिया, देन स्पॉन्जियोसील, देन उसके बाद स्केलम में जाएगा। इसी को नाम दिया गया है वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। तो कोई पूछे कैनाल सिस्टम किस में होता है तो उसको बोल देना पोरीफेरा में होता है। और ये कैनाल सिस्टम हेल्प करता है फूड गैदरिंग में, ठीक है, खाना मतलब इकट्ठा करने में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में एंड वेस्ट रिमूवल में, ठीक है। इनमें आपका ये वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसका एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। और ये बेस्ट फ्रेंड जो है इसके कॉमन नेम को याद करने का तरीका है। यहाँ पे देखो स्पॉन्जेस आ रहा है तो स्पॉन्जेस में एस वाले आए, जैसे साइकन हो गया, स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया, ये तो ऐसे समझ में आ रहा है। तो साइकन का कॉमन नेम होगा साइफा, और स्पॉन्जिला का आपका कॉमन नेम हो जाएगा फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। इसको ऐसे करके याद रख लेना, बी ई यानी कि बाथ स्पॉन्ज, यू स्पॉन्जिया, और फ्रेश वाटर स्पॉन्ज स्पॉन्जिला। सो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज का हो जाएगा स्पॉन्जिला और बाथ स्पॉन्ज का हो जाएगा यू स्पॉन्जिया, ठीक है। सो और यहाँ पे ये आपका साइकन का स्ट्रक्चर है, ये आपका यू स्पॉन्जिया का स्ट्रक्चर है और ये स्पॉन्जिला का कुछ स्ट्रक्चर है। नाउ नेक्स्ट है सिडेंटेटा, इसको निडेरिया नाम से भी जाना जाता है। इसका हैबिटेट जैसा कि हमने देखा एक्वाटिक होता है और ये मोस्टली मरीन है ना, सेसाइल और फ्री स्विमिंग हो सकते हैं। सेसाइल पॉलीफॉर्म में होता है और फ्री स्विमिंग मेड्यूसा में होता है। इसका डाइजेशन एक्स्ट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर दोनों होता है और इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इनकम्प्लीट देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके का होता है आपका सिडेंटेटा का स्ट्रक्चर, जिसमें आपके जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इसके कैविटी को, सेंट्रल कैविटी को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसके ऊपर आपका प्रेजेंट होता है ये हाइपोस्टोम और नीचे में होता है बेसल बॉडी, ठीक है। हाइपोस्टोम के ऊपर में यहाँ पे आपका माउथ पार्ट आता है और एनस पार्ट बसा है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें जैसा कि हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है ना, सो माउथ पार्ट और एनस पार्ट एक ही जगह है आप पे, यानी कि सिंगल ओपनिंग इसमें होता है, इस चीज को याद रखना। और यहाँ से आपका टेंटिकल्स इमर्ज कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और देखो टेंटिकल्स में रेड कुछ पार्ट है और इस पार्ट में भी रेड कुछ पार्ट है बॉडी वाले पार्ट में। सो इस रेड पार्ट को बोलते हैं नीडोब्लास्ट, इसी को हम लोग नीडोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। जो नीडोब्लास्ट है ये प्रेजेंट होते हैं टेंटिकल्स और बॉडी पे, देखो टेंटिकल्स और बॉडी पे प्रेजेंट है, और एब्सेंट होता है बेस पे ये एब्सेंट होता है, आप लोग देख रहे हो बेस पे प्रेजेंट नहीं है नीडोब्लास्ट। जो नीडोब्लास्ट है वो कंटेन करता है स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट सेल्स, ठीक है। स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट सेल्स ये कंटेन करता है एंड ये यूज्ड होता है फॉर एंकरेज, डिफेंस और कैप्चर को प्रे करने के लिए, ठीक है, अपना शिकार को पकड़ने के लिए ये इस्तेमाल होता है। नाउ देखो इसमें डाइमॉर्फिक कंडीशन देखने को मिलता है सिडेंट्रेट्स में, दैट इज इसमें पॉलिप और मेड्यूसा देखने को मिलेगा। पॉलीफॉर्म कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल, सेसाइल और एसेक्सुअल होता है, ठीक है, याद रखना एसेक्सुअल आपका पॉलीफॉर्म होता है। और इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका हाइड्रा और एडमेशिया। मेड्यूसा फॉर्म जो है ये अम्ब्रेला शेप का होता है, फ्री स्विमिंग होता है और सेक्सुअल होता है, ठीक है। देखो एम में नजर आ रहा है तो ये मेड्यूसा हो जाएगा और ये पी वाला पॉलिप हो जाएगा। मेड्यूसा का एग्जांपल हो जाएगा आपका ओरेलिया और जेलीफिश। एंड सम मेंबर्स ऑफ निडेरिया पोज बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा। कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जो ये दोनों ही पोज करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या इसी को हम लोग मेटाजेनेसिस नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल ओबेलिया जो कि दोनों आपका पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म पोज करता है, शो करता है।
देखो लाइफ साइकिल की बात करें पॉलिप और मेड्यूसा की, सो जैसे पॉलिप है ये ए सेक्सुअली होगा, से हमने देखा था पॉलिप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, सो ये थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेड्यूसा बन जाएगा, है ना। और मेड्यूसा थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑब्वियसली मेल और फीमेल दोनों मिलकर जाइगोट बनाएगा, है ना। फिर उसका इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट से लार्वा बनेगा, फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे, और फिर वो अगेन से पॉलिप बना लेगा। तो इस तरीके से आपका लाइफ साइकिल चलता है ना। एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहीं पे हो गया था और उसके बाद लार्वा बना और फिर लार्वा यहाँ पे पॉलिप में आ गया, ये चीज़ था यहाँ पे। नाउ इसका एग्जाम्पल है, देखो एग्जाम्पल है इसका, हर आदमी फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव ग्रीन पेन और माइंड से करता है। जैसे यहाँ पे देखो आदमी है, फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव ग्रीन पेन और माइंड से कर रहा है, दैट इज आपका हो जाएगा हर से हाइड्रा, आदमी से एडमिशिया, फिजिक्स से फाइसीलिया, ऑब्जेक्टिव से ओबोलिया, ग्रीन से गोर्गोनिया, पेन से पेन्यूटिला, और से ओरिलिया, माइंड से मैंडोरिना, ठीक है। तो ये होता है इसका एग्जाम्पल। और हाइड्रा और एडमिशिया तो पॉलिप फॉर्म के हैं। फाइसीलिया को पोर्तुगीज मैन ऑफ वार से भी जाना जाता है। गोर्गोनिया यानी कि सी फैन, फैन गोल गोल घूमता है तो गोर्गोनिया से याद हो जाएगा। पेन्यूटिला तो सी पैन, आराम से नाम से ही समझ में आ रहा है। ओरिलिया जेलीफिश, और ये मेड्यूसा फॉर्म होता है, ठीक है। और मैंड्रीना ब्रेन कोरा, देखो मेंड माइंड और ब्रेन रिलेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये मेड्यूसा है ना, मेड्यूसा का हमने देखा था एग्जाम्पल है ओरिलिया, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। और ये पॉलिप है, और पॉलिप का एग्जाम्पल हमने देखा था हाइड्रा और एडिमसिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी इसके एग्जाम्पल्स में। नाउ नेक्स्ट है टीनोफोर्स। टीनोफोर्स का जो हैबिटेट है ये एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, इस चीज को याद रखना। और इसका जो डाइजेशन है इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर प्लस इंट्रासेलुलर होता है, और इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनकम्प्लीट होता है। और इसको जाना जाता है, इट इज नोन एज सी वॉलनट या कॉम्ब जेलीज, ठीक है। एंड दे शो बायोल्यूमिनेसेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि ये लाइट एमिट करता है, इस चीज को याद रखना। टीनोफोर जिसका जो मेन प्रॉपर्टी है बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि लाइट एमिट करेगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं। देखो इसमें आपके 8 एक्सटर्नल सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट है, कॉम्प्लेट्स जो कि हेल्प करते हैं आपके लोकोमोशन में। किस चीज में? लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, इस चीज को याद रखना। और इस एग्जांपल है पीसी, दैट इज प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लाना, ठीक है। और ये जो डायग्राम हमने देखा था ये आपका प्लूरोब्रेकिया का डायग्राम था। काफी सिंपल सा एग्जांपल है प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, तो ऐसे याद ही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस को फ्लैट वर्म नाम से भी जाना जाता है, और इसका हैबिटेट होता है जैसा कि हमने देखा था ये एंडोपैरासाइट होता है ऑन एनिमल्स में, यानी कि पैरासिटिक जैसा काम करेगा, जिसको देखो एंडोपैरासाइट ऑन एनिमल्स। और इनमें जो है डोर्सोवेंट्रल फ्लैटन बॉडी होता है, इसको याद रखना। क्या बोला मैंने? डोर्सोवेंट्रल फ्लैटन बॉडी इसमें होता है। इन पैरासिटिक फॉर्म, जैसा कि हमने देखा ये पैरासाइट होता है, सो इन पैरासिटिक फॉर्म हुक्स एंड सकर आर प्रेजेंट। हुक्स एंड सकर प्रेजेंट होता है जो कि एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट सरफेस से। जैसा कि यहाँ पे देखो ये जो डायग्राम है आपका लिवर फ्लूक का डायग्राम है, जिसमें ये देखो ये सकर से, और ये वही काम करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। इसमें ध्यान देना एक एग्जांपल है विच इज प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के पास हाई रीजनरेशन पावर होता है, ये आया हुआ PYQ है। हाई रीजनरेशन पावर किसमें होता है? प्लेनेरिया में। सो ये देखो ये आपका प्लेनेरिया का डायग्राम है, इसको काट दोगे तो ये बिल्कुल मतलब डबल हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 4 इस टाइप का हो जाएगा। और देखो फ्लेम सेल्स यानी कि प्रोटोनेफ्रिडिया, ये एक्सक्रीशन का काम करता है और ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। ना एग्जांपल्स की बात करें तो फ्लैट वर्म, ऐसे एग्जांपल याद हो जाएगा। F से आपका फाइसीलिया और T से टीनिया, और प्लेनेरिया तो याद ही रख लेना सिंपल सा, जो कि जिसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होता है। और फेसियोला जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, F फॉर फेसियोला, F फॉर फ्लूक, एंड टीनिया जिसको टेप वर्म बोलते हैं, T फॉर टीनिया, T फॉर टेपवर्म। तो टेप वर्म देखो इस तरह का टेप जैसा दिखता है, और लिवर फ्लूक तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, जिसमें यहाँ पे सगर प्रेजेंट होता है। नाउ नेक्स्ट है एस्केलमेंथिस। इसे निमेटोड्स और राउंड वर्म नाम से भी जाना जाता है। राउंड वर्म क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो सर्कुलर होता है, इसी वजह से इसे राउंड वर्म नाम से भी जाना जाता है। इसका हैबिटेट वही फ्री लिविंग एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट होता है एनिमल्स और प्लांट्स के लिए। इसमें आपके जो एक्सक्रीटरी सेल्स होते हैं, है ना, एस्केलमेंथिस में, उसको रेनेट सेल बोलते हैं। इस एक्सक्रीटरी सेल्स आर कॉल्ड रेनेट सेल्स, और इसमें एक्सक्रीटरी पोर्स भी प्रेजेंट होता है। जैसा कि देख रहे हैं मेल और फीमेल अलग अलग है, देयरफॉर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा, यानी कि यूनिसेक्सुअल हो गए। एंड फीमेल्स जनरली लॉन्गर देन मेल, इसमें जो महिलाएं होती है वो पुरुष से लंबी होती है। एंड इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिल जाए, जैसा कि हमने देखा था ना वो DCR वाला, यहाँ पे आपका आ रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम में एस्केलमेंथिस, ठीक है। सो एस्केलमेंथिस से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। सो इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दीजिए या एलिमेंट्री कैनाल बोल दीजिए, वो स्टार्ट होता है आपका एस्केलमेंथिस से। एंड इसमें वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स भी प्रेजेंट होता है। क्या बोला मैंने? वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स। और इसमें जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो रिमूव वेस्ट फ्रॉम बॉडी कैविटी थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। इस एक्सक्रीटरी पोर से जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है वो वेस्ट को रिमूव करता है। इसका एग्जाम्पल है वाह, ये मीम देखा था ना आपने, वाह वाला। सो वाह इसका एग्जाम्पल है, दैट इज वुडशीरिया, एस्केरेसिस एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। वुडशीरिया को फ्लेरियन वर्म नाम से जाना जाता है, एस्केरेसिस को राउंड वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमेटा को हुक बोलते हैं। तो साइकिल में हमारा हुक प्रेजेंट होता है ना, तो उससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो। सो ये था एस्केलमेंथिस के बारे में। नाउ एनिलिडा। एनिलिडा को जो लैटिन है, लैटिन लैंग्वेज में एलनस को बोला जाता है लिटिल लिविंग, ठीक है। तो इस तरीके का आपका एनिलिडा नाम पड़ा गया यहाँ पे।
अब देखो इसका हैबिटेट हमने देखा था फ्री लिविंग, एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल और समटाइम पैरासिटिक होता है। एक्वाटिक में ये मरीन और फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं, और ये पैरासाइट होते हैं। इस चीज को याद रखना, हमने देखा था समटाइम्स पैरासाइट। सो पैरासाइट होते हैं कौन से? एक्टोपैरासाइट। इनमें आपके लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है फॉर लोकोमोशन, ठीक है। और इसमें जो आपका नेफ्रीडिया प्रेजेंट होता है जो कि आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन कराएगा। जो न्यूरल सिस्टम की बात करें एनालिट्स में, तो इसका जो पेयर गैंग्लियन है, ठीक है, पेयर गैंग्लियन और डबल वेंट्रल नर्व कोड होगा इसमें, जो आपस में कनेक्टेड होगा लेटरल नर्व से, ठीक है। इन न्यूरल सिस्टम ऑफ एनालिट्स there is a paired ganglion and double ventral nerve cord which is connected by lateral nerves। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। हमने देखा था तो नेरिस है, एनालिट्स का एग्जांपल क्या था? एनालिट्स का एग्जांपल था हीरोटिनेरिया, नेरिस, ठीक है, फेरिटिमा, ये सब इसका एग्जांपल। और ये देखो फेरिटिमा को हम लोग अर्थवर्म से जानते हैं और हीरोटिनेरिया को हम लोग लीच बोलते हैं। सो जो नेरिस है, नेरिस आपका यूनिसेक्सुअल होता है। नेरिस यानी कि नर, ठीक है, मतलब एकदम स्ट्रेट नर, यूनिसेक्सुअल होगा। और अर्थवर्म और लीच हमने देखा था ये बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। सो नेरिस यूनिसेक्सुअल, अर्थवर्म, लीच बाइसेक्सुअल। अच्छा एग्जांपल है यार, इसको क्वेश्चन आते हैं इससे, इसको याद रख लेना। नाउ नेरिस के बारे में बात करें तो ये एक्वाटिक एनालिड होता है, ठीक है। नेरिस इज एक्वाटिक एनालिड एंड इसमें लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो एन बना रहा है ना, समझ लेना कि ये नेरिस का डायग्राम है। इसमें ये जो है ये लेटरल अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग पैरापोडिया बोलते हैं, जो कि हेल्प करता है स्विमिंग के, ठीक है। क्या चीज़ के लिए? स्विमिंग में हेल्प करता है पैरापोडिया। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका एग्जाम्पल है हाई नेपाल, वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया था। हीरोटिनेरिया, नेरिस और फेरिटिमा होता है। हीरोटिनेरिया को लीच नाम से जाना जाता है और फेरिटिमा का ही जो कॉमन नेम वो अर्थवर्म होता है, ठीक है। ये आपका नेरिस का डायग्राम है और ये आपका लीच का डायग्राम है, ठीक है ना। ब्लड सकिंग लीच हम लोग जानते हैं। नाउ नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम होता है एंड आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, ठीक है। सो ये इनको जॉइंट अपेंडेजेस बोला जाता है, ठीक है। और ये मोस्टली ओविपेरस होते हैं, यानी कि एग ले करेंगे। इनका हैबिटेट जैसा कि हमने देखा एवरीवेयर होता है। ये इंक्लूड करते हैं 2/3 ऑफ इंसेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि 66% इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा के ही अंदर आते हैं। बॉडी की बात करें तो इनका बॉडी डिवाइडेड है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में, और बॉडी कवर्ड होता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन की बात करें तो इनमें सेंसरी ऑर्गन एंटीना, आई और स्टेटोसाइट्स होता है, ठीक है, स्टेटोसाइट्स होता है। आई की बात करें तो इसमें सिंपल एंड कंपाउंड आई दोनों हो सकता है। एंड स्टेटोसाइट जो है ये बैलेंसिंग ऑर्गन है, बैलेंस बनाने में काम करेगा। रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें हर तरीके का हो सकता है, जैसे आपके गिल्स, बुक लंग्स, ट्रेकियल सिस्टम, ये सब हो सकता है इसमें, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें मल्टीजेट ट्यूब्यूल, ठीक है, इंसेक्ट में देखने को मिलता है, जैसा कि हमने कॉकरोच में देखा था, और ग्रीन ग्लैंड जैसे कि पॉन में देखने को मिला था, ठीक है, प्रॉन में। एग्जाम्पल है इसका बाल है लाल, बीएसपी कमाल। बीएसपी यानी कि बहुजन समाज पार्टी, और ये इनकी लीडर है मायावती जी, आपको पता होगा। देखो यहाँ पे बी से हो जाएगा बॉम्बेक्स, ए से हो जाएगा एपिक्स, एल से हो जाएगा ल्यूसीफर, ठीक है। सो बॉम्बेक्स सिल्कवर्म को बोलते हैं, एपिस हनीबी को बोलते हैं, और ल्यूसीफर अलेंसिसेट को बोलते हैं। ये तीनों आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट हैं, यानी कि जिससे पैसा कमाया जा सकता है। लाल से हो जाएगा आपका, एक से ल्यूकोस्टा, दूसरा से लिमिलस। ल्यूकोस्टा ग्रेगेरियस पेस्ट होता है और लिमिलस को हम लोग किंग क्रैब बोलते हैं, ठीक है, लिमिलस किंग क्रैब, और ये लिविंग फॉसिल होता है किंग क्रैब आपका। ना उसके बाद बी से हो जाएगा बटरफ्लाई, एस से स्कॉर्पियन, पी से प्रॉन, ठीक है। इसको एक तरीके याद करना, एक ग्रुप में याद करना। और फिर देखो कमाल से हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका क्यूलिक्स, फिर ए से हो जाएगा एडिस, दूसरी ए से हो जाएगा एनोफिलिस। ये सभी आपके वेक्टर मॉस्क्यूटोज होते हैं, ठीक है, मॉस्क्यूटो होते हैं। ये आपका ल्यूकोस्टा का डायग्राम है, ये बटरफ्लाई, ये प्रॉन हो गया, ठीक है, इसको खाया भी जाता है कई जगह, और ये स्कॉर्पियन आपका बिच्छू हो गया। तो ये था आर्थ्रोपोडा के बारे में। नाउ नेक्स्ट है मोलास्का। ये सेकेंड लार्जेस्ट होता है, ठीक है, मोलास्का, और ये भी ओविपेरस होता है। नाउ बात करें यदि हैबिटेट की, सो ये टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक में पाया जाता है, और एक्वाटिक में मरीन और फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स मैं इसका बता देता हूँ। जैसे कि आपका मोलास्का है, इसमें आगे की तरफ हेड होता है, हेड में आपके जो ये टेंटिकल्स देख रहे हो ये सेंसरी टेंटिकल्स होता है, और यहीं पे आपका माउथ पार्ट होता है, ठीक है। माउथ पार्ट में रेड्यूला होता है, जो कि फाइन लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग, खाने के लिए इस्तेमाल होता है ये रेड्यूला, ठीक है, माउथ पार्ट में पाया जाता है। और देखो ये जो मेंटल है, ये जो आप उठा हुआ स्ट्रक्चर देख रहे हो इसको बोलते हैं मेंटल। ये एक स्किन का लेयर होता है, ठीक है। जो उठा हुआ पार्ट होता है ये होता है विजरल हम्प। विजरल हम्प में आपका ये मेंटल प्रेजेंट होता है, स्किन का लेयर। और ये जो मेंटल है यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मोलास्का का। मोलास्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये मेंटल। ये सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है और थिन होता है ना। ये स्किन का लेयर होता है, ये मैंने आपको बताई दिया। और देखो जैसा कि हमने देखा कि ये विजरल हम्प होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं मस्कुलर फुट, ठीक है, ऊपर हम्प नीचे फुट। और यहाँ पे देखो ये एक कैविटी देखने को मिल रहा होगा, इसको बोलते हैं ये मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी जो है ये हम्प, विजरल हम्प और मेंटल के बीच में होता है, ठीक है। ये हम्प वाले और ये बाहर वाला जो स्किन है इसके बीच में होता है आपका ये मेंटल कैविटी। इसमें आपके क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आपके इसमें फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। मेंटल कैविटी में ही आपके गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेदर लाइक होते हैं, और जो कि आपके इस्तेमाल होते हैं रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन में, ठीक है। याद रखना मोलास्का में गिल्स आपका रिस्पिरेशन और एक्सक्रीशन दोनों करवाते हैं। और क्या, दे हैव कैल्केरियस शेल्स जो कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है।
मोलास्का में क्लिकेरियस शेल होता है, ऊपर में शेल होता है कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ CaCO3 से, जो कि अनसेगमेंटेड होता है। ऑब्वियसली इसमें तो कोई सेगमेंट प्रेजेंट होता नहीं है। सो ये था बेसिक मोलास्का के बारे में, ठीक है। याद रखना इसमें ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज रेड्यूला, जो कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग। नाउ एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल ट्रिक थोड़ा बड़ा है, मैं मानता हूँ, पर इसे याद कर लेना। दैट इज पीला स्नेल एंड डेविल ऑक्टोपस दांतों से पिंक ज्वेलरी एंड ग्रीन एप्पल चुरा लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी मैंने आपको, इससे आपका सारा कॉमन नेम भी याद हो जाएगा। ये जो लाइन एरिया आप कर लोगे तो मतलब ये तो याद होगा, ये एग्जाम्पल, कॉमन नेम का भी दर्द खत्म हो जाएगा। पीला स्नेल, पीला से हो जाएगा आपका पीलिया, और स्नेल से हो जाएगा एप्पल स्नेल। डेविल ऑक्टोपस, ऑक्टोपस का हो जाएगा डेविल फिश। दांतों से हो जाएगा डेंटिलियम, और देखो टस्क मतलब होता है दांत, ठीक है। टस्क का टूथ या बोल सकते हैं, टूथ या टीथ बोलते हैं, तो वही दांत का इंग्लिश हो जाता है टस्क। सो डेंटिलियम का हो जाएगा टस्क शेल। दांतों से हो जाएगा सीफिया, इसको ऐसे याद कर लो बस, कटल फिश, सीफिया कटल फिश, ऐसे सिंपल याद कर लेना। पिंक ज्वेलरी, सो पिंक टाटा का हो जाएगा पर्ल एस्टियर, पर्ल मतलब वही मोती होता है, सो ज्वेलरी करके इसको रिलेट कर सकते हो। सो पिंक टाटा का हो जाएगा पर्ल एस्टियर। पिंक ज्वेलरी एंड ग्रीन एप्पल, सो एप्लिशिया सी हेयर, हेयर को आप लोग हरा करके याद कर लो, सी हेयर, इसको आप लोग हेयर को हरा करके याद कर लो, हरा से आपका हो जाएगा ग्रीन, ठीक है। यदि मेरा कोई प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो उसको माइंड मत करना, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। सो ठीक है, एप्लिशिया का हो जाएगा सी हेयर। और उसके बाद क्या है, चूरा, चूरा से हो जाएगा आपका अचेटोप्लूरा, जिसका हो जाता है आपका सिटोन, ये तो डायरेक्ट आप नाम से ही रिलेट कर सकते हो। और लेते से हो जाएगा लिलिगो, ये तो बहुत ही सिंपल है, स्क्विड। तो वापस चलता हूँ, पीला स्नेल एंड डेविड ऑक्टोपस दांतों से पिंक ज्वेलरी एंड ग्रीन एप्पल चुरा लेते हैं। सो पीला, पीलिया, एप्पल स्नेल, ऑक्टोपस, डेविल फिश, डेंटिलियम, टस्कसेल, सीपिया, कटल फिश, पिंक टाटा, पर्देस्टियन, एप्लिशिया सी हेयर, चेटोप्लूरा, सिटोन एंड लिलिगो, स्क्विड। ये आपका पीलिया का डायग्राम है, पीला पीला कलर का, और ये आपका ऑक्टोपस का डायग्राम है। ऑब्वियसली समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा, इसका जो हैबिटेट है ये ऑल मरीन होता है, जैसा कि हमने देखा। इसमें एंडोस्केलेटन ऑफ क्लिकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम लोग स्पिनी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इनका जो माउथ होता है वो लोअर साइड में होता है, दैट इज वेंट्रली, और एनस जो है वो अपर साइड में होता है, विच इज डॉर्सली। काफी इंपॉर्टेंट लाइन था, इसको याद कर लेना। इसमें जो है ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ठीक है, याद करना। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो कि इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्मेटा का, जो कि हेल्प करेगा आपके पास लोकोमोशन में, कैप्चरिंग फूड में, फूड ट्रांसपोर्ट में एंड रिस्पिरेशन में। जो अपने स्पॉन्जेस में देखा था उसमें कैनाल सिस्टम था, इकाइनोडर्मेटा में वेस्कुलर सिस्टम है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये हेल्प करता है लोकोमोशन, ठीक है, फूड कैप्चरिंग में, फूड ट्रांसपोर्ट में और रिस्पिरेशन में, ठीक है। और जैसा कि मैंने सिमेट्री के बारे में बताया ही, एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होता है और लार्वा में आपका बाइलेटरल सिमेट्री होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाए आपका सीईओ बनना आसान है, ठीक है, सीईओ बनना आसान है। सी से हो जाएगा आपका क्यूक्यूरमेरिया, दैट इज सी क्यूक्यूम्बर, नाम से याद हो जाएगा। ई से हो जाएगा इकाइनस, देखो इकाइनस पे देखो यू आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी आ जाएगा यूक्रेन, ठीक है, तो सी यूरकीन है, तो इकाइनस सी यूरकीन। ओ से हो जाएगा आपका ओफोरिया, दैट इज ब्रिटिल स्टार, ठीक है, ओफोरिया ओपी स्टार करके याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ओफोरिया ब्रिटिल स्टार। उसके बाद ए एस से हो जाएगा आपके पास एस्ट्रेसिस दैट इज स्टारफिश, एंड ए एन से हो जाएगा एंटीडन, दैट इज सी लिली, ठीक है। ये आपके पास ओफोरिया का डायग्राम है, ये एस्ट्रेसिस का डायग्राम। एग्जाम्पल वापस बताता हूँ आपको, क्यूक्यूमेरिया सी क्यूकम्बर, इकाइनस सी यूरिकिन, उसके बाद ओफोरिया ब्रिटिल स्टार, एस्ट्रेसिस स्टारफिश, एंटीडन सी लिली, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। नाउ नेक्स्ट है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा वर्म लाइक होता है थोड़ा, इसका हैबिटेट मोस्टली मरीन होता है, एंड ये कंसिस्ट करता है स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मरीन एनिमल्स। ऑब्वियसली जैसा कि हमने देखा वर्म लाइक होता है और मरीन एनिमल कंसिस्ट करता है। इसका जो बॉडी है वो सिलिंड्रिकल बॉडी होता है, कुछ इस तरीके का बॉडी होता है, अभी हम लोग इसको देख रहे होंगे। देखो तो इसके बॉडी में प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन होता है। जो ट्रंक रीजन है वो नीचे की तरफ होगा, लॉन्गेस्ट रीजन होगा। उसके बाद कॉलर रीजन मिडिल में होगा और प्रोबोसिस रीजन एंटीरियर होगा, ठीक है, इसको याद रखना, प्रोबोसिस रीजन एंटीरियर होता है। कॉलर रीजन में आपके पास ये देखो, ये बाहर में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पिरेशन कराएगा ऑब्वियसली, और अंदर में एक स्टोमेटोकोड प्रेजेंट होते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि स्टोमाकोड किस में प्रेजेंट होता है, सो स्टोमाकोड प्रेजेंट होता है तुम्हारा हेमिकोडेटा में। और ये काम क्या करता है स्टोमाकोड, ये रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इन कॉलर रीजन ऑब्वियसली, एंड ये नोटोकोड के सिमिलर होता है, ठीक है, नोटोकोड के मतलब सिमिलर होता है उसके। प्रोबोसिस रीजन एंटीरियर पोजीशन पे होता है, और यहाँ पे आपका प्रोबोसिस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि आपका एक्सक्रीशन करवाता है, ठीक है, याद करना। जो आपका हेमिकोडेटा है, हेमिकोडेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड आपका एक्सक्रीशन करवाता है। सो ये था इसका बेसिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल तो सिंपल सा आपके पास बस, दैट इज बेलेनोग्लोसिस और साइकोग्लोसिस। इसको एग्जाम्पल का ट्रिक याद नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, ग्लोसिस वाले आपके हेमिकोडेटा में आ जाएंगे। और ये जो डायग्राम है आपका बेलेनोग्लोसिस का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है कोडेटा। तो देखो कोडेटा अब चालू हो चुका है,
और कोडेटा का जो ये बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है कुछ इस तरीके का है, जिसमें ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो देख रहे हो ये आपका नर्व कोड है, और ये अंदर वाला देख रहे हो ये नोटो कोड है, ठीक है। और ये पीछे आपके पास पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होता है। और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से इसी साल क्वेश्चन भी आया हुआ है। सो देखो, जो नर्व कोड है ये आपके पास एक्टोडर्मल होते हैं, और नोटो कोड जो है ये आपके पास मेसोडर्मल होता है, यानी कि बीच में। सो देखो, जो नोटो कोड है और नर्व कोड है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। नर्व कोड एक्टोडर्मल, और ये कोडेट्स में नर्व कोड जो है ये कोडेट्स में डोर्सल, होलो और सिंगल होता है। और ये नॉन कोडेट्स में नर्व कोड नॉन कोडेट्स में आपके पास वेंट्रल, सॉलिड, डबल होता है। वापस बताता हूँ, कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन वापस बताता हूँ। नर्व कोड डोर्सल, होलो और सिंगल होगा कोडेट्स में। इसको बिल्कुल इस तरीके से समझना, वर्टिब्रल कॉलम जैसा समझना नर्व कोड को। वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है? वर्टिब्रल कॉलम पीछे की तरफ होता है डोर्सल, होलो होता है वर्टिब्रल कॉलम होलो, और एक होता है सिंगल। सिंपल सी बात है। और इसका अपोजिट हो जाएगा नॉन कोडेट्स में, दैट इज वेंट्रल, सॉलिड और डबल। तीसरी बात है नोटो कोड की बात करें, सो नोटो कोड जो है वो जैसा कि हमने देखा था रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। वर्टिब्रेट्स में जाके वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाता है। और नोटो कोड आपका मेसोडर्मल होता है, और ये सिर्फ कोडेट्स में प्रेजेंट होता है, नॉन कोडेट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ये नोटो कोड है ये सॉलिड होगा, ऑब्वियसली इलास्टिक होगा और रॉड लाइक होगा। और ये बिलो नर्व कोड होता है, ऑब्वियसली नर्व कोड ये रहा, और उसके अंदर में ही बिलो आपके पास नोटो कोड प्रेजेंट होता है। एंड अबव एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल से ऊपर और नर्व कोड से नीचे प्रेजेंट होता है। और ये ऑब्वियसली गिल स्लिट और पीछे पोस्ट एनल पार्ट प्रेजेंट होता है ना। अब हम लोग बेसिक डिफरेंस देख रहे हैं कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसे याद रखना। सो कोडेट्स में ऑब्वियसली नोटो कोड प्रेजेंट होगा, नॉन कोडेट्स में नोटो कोड एब्सेंट होगा। कोडेट्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डोर्सल होगा। सेकेंड नर्व कोड्स जैसा हमने देखा ये डोर्सल, होलो और सिंगल होगा, ठीक है, डोर्सल, होलो, सिंगल। वहीं पे नॉन कोडेट्स में सीएनएस आपका वेंट्रल, सॉलिड और डबल होगा, वेंट्रल, सॉलिड, डबल, ठीक है। जो फेरिंग्स है वो परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, इसमें गिल स्लिट होता है, और इसमें गिल स्लिट एब्सेंट होता है आपके पास नॉन कोडेट्स में। जो आपका कोडेट्स है इसमें हार्ट वेंट्रल होता है, ऑब्वियसली सामने के साइड होता है हमारे अंदर हार्ट, और नॉन कोडेट्स में हार्ट जो है वो डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो, ठीक है। नाउ कोडेट्स में पोस्ट एनल पार्ट यानी कि टेल रीजन में वो प्रेजेंट होता है, पोस्ट एनल पार्ट, और नॉन कोडेट्स में ये पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस था कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में, इससे क्वेश्चन आते हैं, सो इसे याद रखना। नाउ नेक्स्ट है कोडेटा, ठीक है। सो देखो कोडेटा के अंदर दो चीज आता है, एक प्रोटोकोडेट एंड एक यू कोडेटा, ठीक है। जो ये प्रोटोकोडेट्स होते हैं ये आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, और इनमें दो आपके सब फाइलम आ जाता है, दैट इज यूरोकोडेटा जिसको ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, एंड दूसरा सिफेलोकोडेटा, ठीक है। जो कोडेटा वो फाइलम है, एंड यूरोकोडेटा या जिसको ट्यूनिकाटा बोलते हैं, एंड सिफेलोकोडेटा, दीज आर सब फाइलम। एंड यू कोडेटा के अंदर आपके आ जाते हैं वर्टिब्रेट्स, ठीक है। सो दीज वर्टिब्रेट्स, सिफेलोकोडेट्स एंड यूरोकोडेट्स आर सब फाइलम, ठीक है। और प्रोटोकोडेट आपके एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, इसे याद रखना। नाउ यूरोकोडेट्स क्या होते हैं, इनमें आपके नोटो कोड प्रेजेंट होता है इन लार्वल स्टेज ओनली, सिर्फ लार्वल स्टेज में इनमें नोटो कोड प्रेजेंट होगा। और इसका एग्जांपल को याद करने का सिंपल सा ट्रिक है, विच इज सैड, ठीक है, सैड करके याद कर सकते हो, विच इज सल्फा, एस्केडिया एंड डोलियोलम, ठीक है, सल्फा, एस्केडिया एंड डोलियोलम। सिफेलोकोडेट्स इनमें नोटो कोड एक्सटेंड फ्रॉम हार्ट टू टेल एंड परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ। नोटो कोड हार्ट से टेल तक रहेगा उसका, और वो परसिस्टेंट रहता है कब तक, उसके पूरे जीवन तक, उसके लाइफ तक। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ब्रेंकियोस्टोमा, और इसी को एम्फिक्सिस या लेंसलेट बोलते हैं, ठीक है, इसे याद रखना, ब्रेंकियोस्टोमा। नाउ वर्टिब्रेट एक यूकोडेट है, ठीक है, और इसमें नोटो कोड प्रेजेंट होता है एम्ब्रायो में, ठीक है, नोटो कोड प्रेजेंट इन एम्ब्रायो, एंड जैसे कि वो आपका एडल्ट बनेगा, एम्ब्रायो एडल्ट बनेगा, देन उसके बाद नोटो कोड जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स, ठीक है। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेट्स। यहाँ से देखना, जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं वो ऑब्वियसली कोडेट्स होते हैं, बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। सारे कोडेट्स आपके वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। और देखो वर्टिब्रेट्स डिवाइडेड है एग्नेथा और गोनेथोस्टोमा में। एग्नेथा जिसमें जॉ नहीं होता है, जॉलेस होते हैं, और गोनेथोस्टोमा जिसमें जबड़ा उसका जॉ होता है, ठीक है। एग्नेथा की बात करें तो एग्नेथा में आपका जो क्लास है वो साइक्लोस्टोमेटा आ जाएगा, ठीक है। और गोनेथोस्टोमा में आपका सुपर क्लासेस पहले आता है, दैट इज पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस जिसमें फिन्स प्रेजेंट होगा, एंड टेट्रापोडा जिसमें लिम्स यानी हाथ पैर प्रेजेंट होगा, ठीक है। पाइसेस और टेट्रापोडा दीज आर सुपर क्लासेस। पाइसेस में आपके कॉन्ड्रोसाइटिस एंड हिस्टोसाइटिस आ जाते हैं, ये दोनों क्लासेस आते हैं। एंड टेट्रापोडा में आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, ये सारे क्लासेस आ जाते हैं, ठीक है। याद रखना, कार्टिलेजिनस फिशेस की बात करें तो ये साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ड्रोसाइटिस आपके कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं, एंड बोनी फिशेस आपका ये होता है हिस्टोसाइटिस, ठीक है। ऑब्वियसली ये तीनों जो है ये आपके फिश होते हैं, फिश, FISH, फिश का मतलब समझते हो ना, मछली भाई। तो ये साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रोसाइटिस, हिस्टोसाइटिस तीनों फिश हैं, ठीक है। ये आपका जॉलेस फिश है साइक्लोस्टोमेटा, और कॉन्ड्रोसाइटिस एंड हिस्टोसाइटिस ये आपके फिन्स वाले फिश हैं, जिसको पाइसेस बोलते हैं। समझ में आया क्या कहानी है? नाउ
नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब हम लोग वर्टिब्रेट्स से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। सबसे पहले फिन्स। ठीक है, फिन्स पेयर्ड हो सकते हैं और अनपेयर्ड हो सकते हैं। सो पेयर्ड फिन्स कौन कौन से होते हैं? आपके पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स। और अनपेयर्ड फिन्स कौन से होते हैं? आपके डोर्सल, वेंट्रल और कोइडल फिन्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये मछली है, मछली के आगे वाला ये जो दोनों फिन्स होता है ये होता है पेक्टोरल फिन्स, और ये पीछे वाला जो फिन्स होता है ये दोनों ये होता है पेल्विक फिन्स। ठीक है, सो पेक्टोरल एंड पेल्विक आर प्रेजेंट इन पेयर। जो ऊपर की तरफ होगा इस तरफ वो आपका डोर्सल होगा, और जो इस तरफ होगा नीचे की तरफ वो आपका वेंट्रल होगा। और पीछे वाला जो फिन्स दिखते हो उसको बोलते हैं हम लोग कोइडल फिन्स। समझ में आ गया? सो डोर्सल, वेंट्रल, कोइडल दीज आर अनपेयर्ड, जैसा कि देखने में से भी समझ में आ रहा है। एंड पेक्टोरल, पेल्विक दीज आर पेयर्ड। ठीक है, सो जो भी पी वाले होंगे ना वो आपके पेयर्ड होंगे। और पेक्टोरल पेल्विक ये पाइसेस में प्रेजेंट होता है, यानी कि ओस्टियोसाइटिस एंड कॉन्डियोसाइटिस में। ठीक है, और जो अनपेयर्ड फिन्स है ये सभी में प्रेजेंट होता है, ऑल फिशेस में, यानी कि साइक्लोस्टोमेटा और जितने भी पाइसेस है। ठीक है, यानी कि कॉन्डियोसाइटिस एंड ओस्टियोसाइटिस दोनों में। ठीक है, इनमें आपका ये अनपेयर्ड फिन्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, सो देखा जाए तो पाइसेस में आपके दोनों तरीके के फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेयर्ड, अनपेयर्ड। बट साइक्लोस्टोमेटा में सिर्फ आपके अनपेयर्ड फिन्स देखने को मिलेंगे। ये कहानी है। बॉडी टेम्परेचर की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड और हॉट ब्लडेड देखने को मिलता है। कोल्ड ब्लडेड को हम लोग पोकियोथर्म्स बोलते हैं और हॉट ब्लडेड को होम्योथर्म्स बोलते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड दैट मीन्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। वो अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमें फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, हॉट ब्लडेड ये मेंटेन करते हैं अपने कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को। ठीक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सकते हैं। ये आपके एप्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। एएम करके इसको याद रख लेना, एप्स और मैमल्स। ठीक है, और यहाँ पे जब भी मैं आपको फिशेस बोलूँ ना तो फिशेस में इन तीनों को कंसीडर करना है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डियोसाइटिस एंड हिस्टोसाइटिस। दीज थ्री आर फिशेस। लेकिन जब पाइसेस बोलूँ तो सिर्फ इन दोनों को कंसीडर करना। समझ में आ गया? ये कहानी है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ हॉट ब्लडेड याद रखो एएम करके, बाकी जो बच है वो तो सिर्फ इसमें डाल देना, कोल्ड ब्लडेड में। ठीक है, इसके लिए आपको वर्टिब्रेट्स में क्या क्या आते हैं वो सभी याद होना चाहिए। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डियोसाइटिस, हिस्टोसाइटिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स, ये सब। ठीक है ना। अब स्कल टाइप, स्कल टाइप आपका डाइकोंडाइलिक और मोनोकोंडाइलिक हो सकता है। डाइकोंडाइलिक वही आपका एएम में हो जाएगा, एप्स, मैमल, और बचे हुए में मोनोकोंडाइलिक। ठीक है, सेक्सेस की बात करें यानी कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, सो सभी के सभी इसमें यूनिसेक्सुअल ही होते हैं वर्टिब्रेट्स में, यानी कि सेक्सेस सेपरेट होगा, मेल फीमेल अलग होगा। ठीक है, आपके वर्टिब्रेट्स में बाइसेक्सुअल कोई देखने को नहीं मिलता है। डेवलपमेंट की बात करें सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि जिसमें लार्वा बनता है वो आपका साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डियोसाइटिस और एम्फीबिया, इन तीनों में आपका लार्वा बनता है। और जो बच गया उसमें लार्वा नहीं बनता है। क्या क्या बच गया? आपका हिस्टोसाइटिस बच गया, रेप्टाइल्स बच गया, एप्स बच गया, मैमल्स बच गया। सो इनमें आपका जो है लार्वा नहीं बनता, सो देयरफॉर इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट का याद रख लो, बचे हुए को डायरेक्ट में डाल देना। इनडायरेक्ट में आपका साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डियोसाइटिस और एम्फीबियंस। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो सकता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन याद कर लो, हिस्टोसाइटिस और एम्फीबिया। ठीक है, एक्सटर्नल आप कुछ EOA करके भी याद कर सकते हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपका हिस्टोसाइटिस और एम्फीबिया, ऐसे करके आप या जो भी आपको तरीका याद रखे उसको याद कर लो। दो में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, हिस्टोसाइटिस, एम्फीबिया, बाकी सब में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना। ना बर्थ टाइप की बात करें तो विविपेरस और ओविपेरस बर्थ टाइप हो सकता है। विविपेरस यानी कि बच्चे को जन्म दिया जाएगा, और ओविपेरस यानी कि अंडा दिया जाएगा। ठीक है, सो विविपेरस तो दो ही होते हैं, एक तो आपके मैमल्स हो गए, ये विविपेरस होते हैं, और आपके कॉन्डियोसाइटिस फिश। ठीक है, ये दोनों आपके विविपेरस होते हैं, और सभी के सभी मैमल्स विविपेरस नहीं होते हैं। ठीक है, एक मैमल है जैसे कि आपका ऑर्निथोरैंकस, जिसको प्लेटिपस भी बोलते हैं, ये आपका ओविपेरस होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बच गया वो सभी आपका ओविपेरस होगा, जैसे कि आपका साइक्लोस्टोमेटा, हिस्टोसाइटिस है ना, और आपके रेप्टाइल्स, एव्स, ये सभी आपके ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। एंडोस्केलेटन की बात करें तो कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन या बोनी ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। कार्टिलेजिनस जैसा कि मैंने आपको बताया साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डियोसाइटिस में देखने को मिलेगा, और बोनी हिस्टोसाइटिस और एव्स में देखने को मिलता है। ना हार्ट का बात करें तो हार्ट 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर हो सकता है, ऑब्वियसली जैसा कि लोग जानते हैं। सो जो लोअर वर्टिब्रेट्स हैं उसमें 2 चैम्बर होगा, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डियोसाइटिस और हिस्टोसाइटिस, यानी कि फिश। ठीक है, फिशेस में आपका 2 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, इनमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, रेप्टाइल्स में एक आता है आपका क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में आपका 3 चैम्बर नहीं होता है, उसमें 4 चैम्बर होता है। ठीक है, सो ये एक एक्सेप्शन था, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है ना, 4 चैम्बर हार्ट हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें एप्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल में देखने को मिलता है। ठीक है, सो आपका 2 चैम्बर जितने भी फिशेस हैं वो, 3 चैम्बर एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड 4 चैम्बर आपका एप्स और मैमल्स हो गया। ठीक है, नाउ रिस्पायरेशन देखें तो इनमें गिल्स के थ्रू भी रिस्पायरेशन हो सकता है और लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन हो सकता है। ठीक है, सो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन किस में होगा? फिशेस में, ऑब्वियसली। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन होता है आपका फिशेस में, ऑब्वियसली। सो गिल्स के थ्रू रिस्पायरेशन फिश में होगा, साइक्लोस्टोमेटा फिश, कॉन्डियोसाइटिस एंड हिस्टोसाइटिस। ठीक है, जो आपका साइक्लोस्टोमेटा है इसमें आपके 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल्स स्लिट प्रेजेंट होते हैं,
आपकी कॉन्डियोसाइटिस में आपके 5 से 7 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं और ईस्टोसाइटिस में आपका 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है। सो इन नंबर्स को अच्छे से याद रखना, ठीक है। लंग्स के थ्रू रिस्पिरेशन होता है आपके रेप्टाइल्स में, एव्स में और मैमल्स में। तो एम्फीबिया कहाँ गया? एम्फीबिया यहाँ पे देख लो। एम्फीबिया में आपका रिस्पिरेशन गिल्स के थ्रू भी हो सकता है, लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और स्किन के थ्रू भी हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि एम्फीबिया डुअल लाइफ को शो करता है, यानी कि वो पानी में भी रह सकता है, जमीन में भी रह सकता है। तो जब पानी में रहेगा तब वो गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन करेगा और जब जमीन पर रहेगा तो लंग्स के थ्रू करेगा, और ये स्किन के थ्रू भी रिस्पिरेशन कर सकता है, ठीक है। और यदि ये गिल्स के थ्रू रिस्पिरेशन कर रहा है तब उसमें 3 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। नाउ हैबिटेट, इसको याद रखना, ठीक है। जैसा कि हमने वहाँ पे भी हैबिटेट का बात किया था आपके नॉन कोडेट्स में, कोडेट्स में भी यानी कि वर्टिब्रेट्स में इनको हैबिटेट को बहुत अच्छे से याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो साइक्लोस्टोमेटा का हैबिटेट होता है मरीन हैबिटेट, ठीक है, बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर फॉर स्वैपनिंग। ये फ्रेश वाटर में चल जाते हैं अपने जेनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चे देने के लिए। कॉन्डोसाइटिस का बात करें तो ये भी मरीन होता है, ठीक है, और इनमें टफ एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलता है, इनका बॉडी टफ और स्ट्रीमलाइन होगा, ठीक है। और ईस्टोसाइटिस का बात करें तो देखो ईस्टोसाइटिस आपका मरीन भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मरीन मतलब वही समुद्री पानी, ठीक है, और फ्रेश वाटर मतलब जो भी अपना फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। एम्फीबियंस का बात करें तो ये एक्वेटिक हो सकता है, एक्वेटिक में आपका वही मरीन फ्रेश वाटर हो गया, और टेरेस्ट्रियल हो सकता है, ऑब्वियसली पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। और एम्फीबियन का जो स्किन है वो मोइस्ट स्किन होता है। स्किन को अच्छे से याद रखना, जैसे कॉन्डोसाइटिस का टफ एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, ओस्टियोसाइटिस का भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होगा, एम्फीबियंस का मोइस्ट स्किन होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स का ड्राई एंड कोनिफर्ड स्किन होता है, एंड ये रेप्टाइल्स मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। एव्स का भी ड्राई स्किन होता है, बट जो टेल रीजन है एव्स का वहाँ पे हल्का ऑयल ग्रैंड प्रेजेंट होता है, तो वो थोड़ा ऑयली हो सकता है। एव्स आपके जो इनका हैबिटेट है वो वेरियस होता है, हर जगह पाया जा सकता है। और मैमल्स का जो स्किन है वो ग्लैंडुलर स्किन होता है, हमारे स्किन में ऑब्वियसली ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और ये भी वेरिएबल यानी कि कई कई जगह बहुत वेरियस जगह में ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इन हैबिटेट को अच्छे से याद रखना। नाउ स्केल्स, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गलती से ही मत भूल जाना। सो देखो स्केल्स पहली बात तो एब्सेंट होता है आपके साइक्लोस्टोमेटा, एम्फीबियंस और मैमल्स में। स्केल्स क्या होता है यार, मछली के ऊपर देखते हो ना जो शाइनी सा रहता है, वही चीज होता है स्केल्स, ठीक है। सो ये एब्सेंट होता है साइक्लोस्टोमेटा में, एम्फीबियंस में और मैमल्स में, इनमें एब्सेंट होता है। प्रेजेंट होता है ये आपके पाइसेस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि आपके कॉन्डियोसाइटिस एंड ईस्टोसाइटिस, इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। सांप वगैरह में भी आपने स्केल्स देखा होगा, देखो ये रेप्टाइल्स में प्रेजेंट होता है, एंड एव्स में भी, आपके एव्स के पैरों में ये प्रेजेंट होता है। सो कॉन्डियोसाइटिस में आपका प्लेकोइड स्केल्स देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लेकोइड स्केल, और यही आपका मॉडिफाइड हो जाता है टीथ में, ठीक है। प्लेकोइड स्केल मॉडिफाइड इनटू टीथ, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होता है, ठीक है। ईस्टोसाइटिस में आपका क्लेकोइड स्केल्स, इसको हम लोग क्लिटोइड स्केल भी बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स में आपका एपिडर्मल स्केल, जिसको स्क्यूटिस बोलते हैं, वो देखने को मिलता है, ठीक है। इन स्नेक्स एंड लिजर्ड जो उनके स्केल्स है वो स्किन कास्ट के जैसा वहाँ पे एक्ट करते हैं, ठीक है। स्केल्स एक्ट एज स्किन कास्ट इन स्नेक्स एंड लिजर्ड। और एप्स में जो स्केल है वो उनके पैरों में यानी कि हाइंड लिम्स में होता है। एक चीज है जैसे कि यहाँ पे हमने हैबिटेट देखा था, तो देखो कभी आपसे यदि पूछ लिया जाए कि एक्सक्लूसिवली मरीन हैबिटेट किसका किसका हो सकता है, सो वो आपका टीनोफोरा, यहाँ पे सभी में आपका नॉन कोडेट्स और कोडेट्स दोनों इंक्लूड करके बता रहा हूँ। सो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा के प्रोटोकोडेटा, जिसमें आपका वही यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा आ जाएगा, एंड कॉन्डियोसाइटिस, ठीक है। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकोडेटा एंड कॉन्डियोसाइटिस, ये सभी आपका जो है कंप्लीटली मरीन हैबिटेट इनका होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। जो साइक्लोस्टोमेटा का क्रेनियम है एंड वर्टिब्रल कॉलम वो कार्टिलेजनस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेजनस होता है, तो इनका एक्चुअली क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजनस होता है। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस, ठीक है। ये इनका एलोंगेटेड बॉडी होता है, जिनमें आपके 6 to 15 गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पेयर होगा, ठीक है, 6 to 15 पेयर्स, तो 6 to 15 पेयर्स ऑफ इनमें गिल स्लिट प्रेजेंट होते हैं फॉर रेस्पिरेशन ऑब्वियसली। इसका जो माउथ है वो सर्कुलर, जॉलेस और सकिंग माउथ होता है, ठीक है। ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका ये है फिनोमेना, ये मेटामॉर्फोसिस करते हैं, यानी कि जो इनका एडल्ट है वो मरीन वाटर में रहेगा, वो माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चल जाएगा फॉर स्वाइपनिंग, यानी कि अंडे देने के लिए, एंड आफ्टर स्वाइपनिंग दे डाई विद इन फ्यू डेज, यानी कि अंडे देके वो खत्म हो जाएगा। फिर अंडे से उनका फिर वो जाइगोट बनेगा, ठीक है, उसके बाद उससे एम्ब्रायो, देन एम्ब्रायो से लार्वा बनेगा, फिर लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके एडल्ट बना देगा, फिर वो एडल्ट इस मरीन वाटर में आ जाएगा, फिर से यही साइकिल चलता रहेगा। इसका एग्जाम्पल है आपका मैक्सिन एंड पेट्रोमाइजन, ठीक है। मैक्सिन को हैगफिश भी बोलते हैं और पेट्रोमाइजन को लेम्फी भी बोलते हैं। ये आपका पेट्रोमाइजन का डायग्राम दिया हुआ है, यानी कि पिक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। इसको आप लोग एमपी करके भी याद कर सकते हो, ठीक है। एम से आपका मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का फॉर्मूला होता है Hg, तो उससे इसको रिलेट कर लेना। और लैंप में जनरली केरोसिन डाला जाता है, तो आप समझ लो पेट्रोल डाल रहे हो लैंप में, तो उसको ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। नाउ कॉन्डियोसाइटिस, यहाँ पर इनमें कार्टिलेजनस एंडोस्केलेटन होता है। कॉन्डियोसाइटिस का जो नोटोकोड है वो उनमें ऑब्वियसली वो परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ रहता है, इसका नोटोकोड,
ठीक है, क्या पर इससे एक डायग्राम दिया हुआ है, आपका स्टीयरडॉन का डायग्राम है ना। इनमें देखो आपका प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होगा, जैसे मैं आपको बताया था। इनमें जो पेल्विक फिन्स प्रेजेंट होगा वो मेल्स में प्रेजेंट होगा, एंड वो क्लेस्पर को बियर करता है, दैट बियर क्लेस्पर विच हेल्प्स इन पॉपुलेशन। ठीक है, इसका जो माउथ है वो वेंट्रल माउथ प्रेजेंट होता है इसमें, है ना। और इसमें जो गिल्स है वो सेपरेट गिल्स होगा एंड 5 से 7 पेयर का होगा, और जिसमें ओपर्कुलम एब्सेंट होगा। ओपर्कुलम गिल कवर को बोलते हैं। इसमें जो कॉन्ड्रोसाइटिस इसमें गिल कवर एब्सेंट होता है, हिस्टोसाइटिस में प्रेजेंट होता है। बात करें इसकी टीथ की, तो इसका जो दांत है उसमें स्ट्रॉन्ग जॉ होगा ऑब्वियसली, एंड इट इज मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल, ऑब्वियसली प्लेकोइड स्केल मॉडिफाइड होकर टीथ बना लेते हैं। ठीक है, एंड ये बैकवर्डली डायरेक्ट यानी कि पीछे की तरफ मुड़ा होगा। समझ में क्या कहानी है। इनमें आपका सिंस एयर ब्लैडर इज एब्सेंट, कॉन्ड्रोसाइटिस में आपका एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, देयरफॉर दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। तो डूबने से बचने के लिए इनको कंटिन्यूअसली स्विम करना रहता है। ये कहानी है इसका। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली एयर ब्लैडर एब्सेंट है, तो देयरफॉर दे हैव टू स्विम कंटिन्यूअसली टू अवॉइड सिंकिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, सो इसके एग्जाम्पल को याद करने का तरीका है CPR टेस्ट। सी से हो जाएगा कार्केरोट्रॉन, जिसको ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं। टी से हो जाएगा प्रेस्टिस, जिसको शॉफिश बोलते हैं। टारपीडो, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होता है। स्क्लियोडॉन, डॉन से डॉग फिश हो जाएगा, इसको डॉग फिश बोलते हैं। एंड ट्राइगोन, जिसमें स्ट्रिंग रे इसको बोलते हैं। ठीक है, और ये पॉइजन स्टिंग मारता है। ठीक है, सो टारपीडो याद रखना, टारपीडो में ई आ रहा है, सो इलेक्ट्रिक ऑर्गन। एंड ट्राइगोन, ट्राइगोन में रे आ रहा है, सो इसको स्टिंग रे बोलेंगे, देयरफॉर ये पॉइजन स्टिंग मारेगी। ठीक है, सो टारपीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इसके पास, और ट्राइगोन के पास पॉइजन स्टिंग है। ये आपका प्रेस्टिस का डायग्राम है, आगे चोंच निकला हुआ, और ये स्क्लियोडॉन का डायग्राम है। ठीक है, इसको ग्रेट व्हाइट शार्क मत समझिए ना, ये स्क्लियोडॉन है। नाउ नेक्स्ट है हिस्टोसाइटिस। इसका बोनी एंडोस्केलेटन होता है इसमें। ठीक है, और इसमें सब मैंने आपको बताया था, इसमें गिल कवर यानी ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है ना। इसका जो माउथ है ये टर्मिनल माउथ होता है, इसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली, एंड इसमें 4 पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट होते हैं विच इज कवर्ड बाय ओपर्कुलम। ठीक है, इसका जो स्केल है इसको क्लेकोइड या क्लिनोइड स्केल बोलते हैं, और दे हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी, ऑब्वियसली से मैंने बताया था आपको, इसमें स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, और इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। कॉन्ड्रोसाइटिस में हमने देखा था एयर ब्लैडर नहीं है, बट इसमें एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है, और ये रेगुलेट कराता है बायोसी को, एयर ब्लैडर। इसका एग्जांपल याद करने का, हेलो भूपेंद्र CLC ले लो। सो H से हो जाएगा हिपोकैम्पस, जिसको सी हॉर्स भी बोलते हैं ऑब्वियसली, ये देखो ये हिपोकैम्पस है, सी हॉर्स। ई से हो जाएगा एक्सोसिटस, इसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आपके मरीन वाटर होते हैं। मैंने एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से लिखा है ताकि मरीन वाटर, एक्वेरियम फिश और फ्रेश वाटर आपका ग्रुप बन के आ जाए। ठीक है, हेलो में जो ये HE आ रहा है मरीन वाटर, देन BP आपका हो जाएगा एक्वेरियम, एंड CLC हो जाएगा आपके पास फ्रेश वाटर। ठीक है, सो हिपोकैम्पस, सी हेयर, एक्सोसिटस, सॉरी सी हॉर्स, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, दीज आर मरीन वाटर। ठीक है, बिट्टा, बी से हो जाएगा बिट्टा, इसको फाइटिंग फिश बोलते हैं। एंड पी से हो जाएगा पेट्रोफाइलम, जिसको एंजल फिश बोलते हैं। ठीक है, एंड फाइटिंग फिश एंड एंजल फिश, दीज आर एक्वेरियम फिश। सी से हो जाएगा कतला, इसको कतला ही बोलते हैं। एल से हो जाएगा ल्यूबो, इसको राहू बोलते हैं। और सी से हो जाएगा क्लैरिस, इसको मंगूर बोलते हैं, या मुंगरी मछली कहीं बोला जाता है। तो ये तीनों मछली है जो ज़्यादातर लोग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। और ये तीनों फ्रेश वाटर फिशेस होते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है एम्फीबिया। एम्फीबिया में एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, और बिया का मतलब होता है लाइफ, यानी कि ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इन दोनों लाइफ में हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो इनका बॉडी होता है ये हेड और ट्रंक में डिवाइडेड है। हेड रीजन में ऑब्वियसली आई, नोज, ईयर आएगा। आईज में इनके आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, और ईयर में आप इसमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता है। एंड जो एक्सटर्नल ईयर है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम। इसमें टिम्पेनम होता है जो कि आपके एक्सटर्नल ईयर को रिप्रेजेंट करता है। जो आपका ईयर पिन्ना वगैरह है वो इनमें एब्सेंट होता है, और ऑब्वियसली इंटरनल ईयर तो होगा ही, है ना। सो इनमें इंटरनल ईयर और टिम्पेनम प्रेजेंट होता है आपके पास एम्फीबियंस में। ठीक है, ट्रंक का बात करें, सो ट्रंक में 2 पेयर ऑफ लिम्स होता है। ठीक है, सम एम्फीबियंस हैव टेल, कुछ एम्फीबियंस में टेल होता है, पूंछ होता है, जैसे कि आपके पास सैलामेंडर। देखो यहाँ पे सैलामेंडर में पूंछ आपके पास टेल देखने को मिल रहा है ना। एंड इस चीज को याद रखना, यहाँ से ये अलग है। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव कैनाल, ये जो 3 कैनाल है ये ओपन होते हैं इनटू कॉमन चैम्बर, इसको क्लोकिया बोलते हैं। हमने फ्रॉग वाले चैप्टर में क्लोकिया को अच्छे से डिटेल में देखा था। ये एक कॉमन चैम्बर होता है जिसमें आपका एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव कैनाल तीनों इस कॉमन चैम्बर में जा रहा होता है। एग्जाम्पल का बात करें एम्फीबिया का, तो इसका एग्जाम्पल है बारिश। ये मेंढक है वो बारिश में ही निकलता है, तो इससे याद कर लेना। सो बी से हो जाएगा ब्यूफो, जिसको टोड बोलते हैं। आर से हो जाएगा राना, राना टिग्राना, जिसको फ्रॉग बोलते हैं ऑब्वियसली, जो कॉमन फ्रॉग है। आई से हो जाएगा आपके पास स्टेफिस। ठीक है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेफिस ये आपका लिम्बलेस एम्फीबिया होता है, ऐसा एम्फीबिया जिसके पास लिम्ब ही नहीं है, हाथ पैर ही नहीं है, दैट इज स्टेफिस। उसके बाद ऐसे हो जाएगा सालामेंड्रा, जिसको सालामेंडर इसका नाम है। एंड हाइला हो जाएगा ट्री फ्रॉग। ठीक है, राना टिग्राना होता है फ्रॉग, ये वाला जो लोग हम लोग देखते हैं, और हाइला होता है ट्री फ्रॉग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है रेप्टाइल। रेप्टाइल में आपका क्रीलिंग और क्रीपिंग लोकोमोशन होता है, रेंगने वाला काम करता है ये।
ठीक है। इसका बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि जो हेड है और गर्दन, ट्रंक हो गया, टेल हो गया, इसमें इनमें भी आपका 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है ऑब्वियसली, है ना। लिम्ब मतलब वही हाथ पे। और आपका जो हेड है वो आईज, नोज और ईयर में डिवाइडेड है ऑब्वियसली। आईज में, इनमें भी आईलिड प्रेजेंट होगा। और ईयर का बात करें तो इनमें भी आपका वो ईयर पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग एब्सेंट होता है। एंड इनमें भी जो एक्सटर्नल ईयर है रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पेनम, ठीक है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल ईयर को, एंड ऑब्वियसली इंटरनल ईयर तो प्रेजेंट होगा ही। हार्ट का बात करें तो ऑब्वियसली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है ना, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, जैसा कि मैंने बताया था, इनमें 4 चैम्बर होता है। बॉडी का बात करें तो इनका बॉडी ड्राई एंड कॉनिफर्ड स्किन होता है इनमें, और इनमें एपिडर्मल स्केल, जिसको स्क्यूटिस बोलते हैं, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्नेक्स का बात करें तो स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड देयर स्केल्स एंड स्किन कास्ट, जैसा कि मैंने बताया था, जो स्केल्स होते हैं स्नेक्स एंड लिजर्ड में वो स्किन कास्ट के जैसा वो एक्ट करते हैं, ठीक है। देखो इनका एग्जांपल्स का कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इतना क्या ट्रिक याद करते होगे, इसको डायरेक्टली याद कर लो। जैसे कि मैंने ग्रुप बना दिया, जैसे लिजर्ड का ग्रुप हो गया, ठीक है, कछुओं का ग्रुप हो गया, ठीक, मगरमच्छ का ग्रुप हो गया, और जैसे कि यहाँ पे ये देखो पॉइजनस स्नेक्स का ग्रुप हो गया, ठीक है। सो ये सारे मैंने यहाँ पे ग्रुप बना दिया आपको। सो लिजर्ड का ग्रुप में आ जाएगा आपके पास हेमिडिक्टेटस होम, एच से हेमिडिक्टेटस, एच फॉर होम, यानी कि वॉल लिजर्ड, चेमेलियन ट्री लिजर्ड एंड चेलोटस गार्डन लिजर्ड, ठीक है। टेस्ट्यूडो आपका टर्टोइज हो जाएगा एंड चिलोन टर्टल हो जाएगा। इनमें डिफरेंस क्या होता है, जो टर्टोइज है वो आपके पास जनरली जमीन वगैरह पे देखने को मिलता है, और टर्टल सिर्फ समुद्र में देखने को मिलेगा, याद रखना। इससे ये देखो चिलोन, ये सिर्फ समुद्र में देखने को मिलता है, पानी वगैरह में देखने को मिलता है, ये कभी भी जमीन पे नहीं चल सकता है, और ये छोटा होता है, और जो आपके पास टर्टोइज है वो बड़ा होता है। एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ठीक है, ये भी आपके रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर बैंगरस, जिसको कैरेट भी बोलते हैं, ठीक है, क्रेट, वाइपरा, वाइपर, नाजा, कोबरा, ये सभी आपके पॉइजनस स्नेक्स होते हैं। ये देखो चेमेलियन है, ट्री लिजर्ड, कलर वगैरह बदल देता है, क्रोकोडाइल होता है ये चिलोन है, ये नाजा है। नाउ एप्स, इसको बर्ड्स भी बोलते हैं। इसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका फेदर्स, ठीक है, पंख, ठीक है। दे मोस्टली फ्लाई, ज़्यादातर उड़ सकते हैं ऑब्वियसली, एक्सेप्ट ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच नहीं उड़ सकता है, इसको हम लोग फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। और इसका जो एग होता है वो लार्जेस्ट एग होता है, ऑस्ट्रिच का एग, ठीक है। देखो ये बर्ड है, इसमें चोंच होता है जिसको बीक बोलते हैं, और इसका जो बीक है ये टूथलेस होता है, यानी कि दांत नहीं होता है इसमें। आई है, ठीक है, फेदर्स है, विंग्स है, विंग्स जो है ये मॉडिफाइड 4 विंग्स होते हैं, 4 विंग ही मॉडिफाइड होकर विंग्स बनते हैं। यहाँ पे देखो एयर सैक्स इसमें प्रेजेंट होता है फॉर रेस्पिरेशन। हाइंड लिम्ब, यानी कि पैर में, पैर लेग को ही हाइंड लिम्ब बोलते हैं। इसमें आपके पास लॉन्ग बोन्स होता है, इसको हम लोग न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, ठीक है। हाइंड लिम्ब में जो बोन है वो लॉन्ग बोन होता है, इसको न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। ये हॉलो होता है, इसमें एयर कैविटी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसी में आपके पास स्केल्स प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली ये सिर्फ हाइंड लिम्ब्स में प्रेजेंट होगा, 4 लिम्ब में नहीं होगा। नाउ टेल रीजन में देखा जाए तो टेल में इनके पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इस चीज पे याद रखना, ठीक है। देखो इन डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड, जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक रहेगा यहाँ पे, उसमें एडिशनल चैम्बर देखने को मिलता है, डेट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। स्किन जो है इसका ड्राई होता है एक्सेप्ट टेल, क्योंकि टेल में हमें ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट देखने को मिलता है, ऑयली होता है टेल। इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्ब होता है, 4 लिम्ब और हाइंड लिम्ब। जो 4 लिम्ब है वो मॉडिफाइड हो जाता है विंग्स में, जैसा कि हमने देखा, और जो हाइंड लिम्ब है उसमें स्केल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाइंड लिम्ब्स में स्केल्स प्रेजेंट है, जैसा कि हमने देखा था। एंड जो हाइंड लिम्ब है ये मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग, ठीक है, वॉकिंग, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग के लिए मॉडिफाइड होता है, यानी कि इसमें काम करता है। एग्जाम्पल का बात करें तो देखो इसको एग्जाम्पल मैंने लोकल में डिवाइड किया, जो लोकली हम लोग देखते हैं और जो थोड़ी रेयरली दिखाई देता है, जैसे कि आपके पिकॉक, पावो पिकॉक, पिशिताकुला पैरेट, क्रोबस क्रो, कोलंबिया पीजन यानी कबूतर, इसे ज़्यादातर लोकल में हम लोग देखते हैं। नियोफ्रीन वल्चर, ठीक है, एप्टेनोडाइटिस पेंगुइन, ठीक है, शतियो ऑस्ट्रिच, ये सभी थोड़े रेयरली है, ये ज़्यादातर हमें कॉमनली दिखाई नहीं देते। इसमें बस याद रखना एप्टेनोडाइटिस को पेंगुइन बोलते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो ये तोता है, ठीक है, हमारा तोता, हरा तोता, पिशिताकुला, मोर, पावो, न्यूफ्रीन वल्चर, शतियो, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच। मेमेलियन, मैमल्स, लास्ट है हमारा ये। इसका यूनिक फीचर होता है आपके पास मेमोरी ग्लैंड, स्किन हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर पिंडा, इसमें आपका एक्सटर्नल ईयर्स प्रेजेंट होता है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। पर जो मेमोरी ग्लैंड है वो आपका मोस्ट यूनिक फीचर है आपके पास मैमल्स का, ठीक है, मोस्ट यूनिक फीचर इज मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। बाकी स्किन हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर पिंडा, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ तो है ही। जो मैमल्स है ये विविपेरस होते हैं एक्सेप्ट ऑर्निथोरैंगस, ये जिसको ऑर्निथोरैंगस का दूसरा नाम होता है प्लेटिपस, ठीक है, ये आपका ओविपेरस होता है, जैसे मैंने आपको बताया था। एग्जाम्पल है इसको भी मैंने लोकल और वाइल्ड में डिवाइड कर दिया है, और कुछ वाटर वगैरह में भी डिवाइड कर दिया है। हाँ, वाटर वाले भी कुछ मैमल्स देखने को मिलते हैं। सो लोकल क्या होता है, जैसे कि आपके पास इक्वस यानी हॉर्स, माका मंकी, कैमलस कैमल, रेटस रैट, कैनिस डॉग एंड फेलिस कैट। ये देखो ये चूहा आपको देख रहा है पढ़ते हुए, आप भी पढ़ो। फिर देखो वाइल्ड, मैक्रोपस यानी कैंगरू, एल्फस एलिफेंट, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, टेरोप्लस
फ्लाइंग फॉक्स, ये देखो ये आपके पास फ्लाइंग फॉक्स है, ठीक है। सो ये सभी आपके पास वाइल्ड मैमल्स हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स एंड प्लेटिपस। टेरोपस और प्लेटिपस में कंफ्यूज मत होना। टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स को बोलते हैं और प्लेटिपस ऑर्निथोरैंकस को बोलते हैं, ठीक है। ऑर्निथोरैंकस ये कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है और ये ओविपेरस होता है, बाकी सारे के सारे विविपेरस होते हैं और ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर में क्या क्या होते हैं? ऑर्निथोरैंकस जनरली वाटरी एरिया में देखने को मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरा पानी में ही घुस के रहेगा, वाटरी एरिया में देखने को मिलता है ये। सो ऑर्निथोरैंकस, डेल्फिनस यानी कॉमन डॉल्फिन एंड बलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, ये दोनों तो कंप्लीट समुद्र में ही होता है, वाटर में ही होता है। और ऑर्निथोरैंकस ये उस पानी वाले इलाके में ही देखने को मिलता है। तो ये कहानी है, वापस बताता हूँ। इक्वस, हॉर्स, मका, मंकी, कैमलस, कैमल, रेटस, रैट, कैनिस, डॉग, फेलिस, कैट, मैक्रोपस, कैंगरू, एल्फस, एलिफेंट, पैंथेरा, टिग्रिस, टाइगर, पैंथेरा, लियो, लायन, टेरोपस, फ्लाइंग फॉक्स, प्लेटिपस, ऑर्निथोरैंकस, डेल्फिनस, कॉमन डॉल्फिन, बलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल। सो थैंक यू गाइस, दिस ऑल अबाउट एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ तक आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। वहाँ से जाओ, उसको डाउनलोड कर लो, पढ़ाई करते हो। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना।